चिल्ला सिर पर बांबरियां बांबरियां तेरे गुनां दा चेला सिर ते बांबरियां जिन्ने तेनू चोला पाया किन गंदगियां पाया जिन्ने तेनू चोला पाया किन गंदगियां पाया जिन्ने तेनू चोला पाया किन गंदगियां पाया पौना हरी जोगी असा उन्होंने पूछया तुहाडा नाम की लईए हरी जोगी शेखरा पौना हरी बाबा जी दा बोल साचे दरबार की जय शेखरा ढोलिया बन वाले बाबा जी दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा दुर्गाधारी जी का बोल साचे दरबार की जय। सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी की जय श्री बाबा जी की
मना लिए गोरा जी दे लाल नू आओ जीरण मना आओ जीरण मना लिए गोरा जी दे लाल नू आओ गोरा जी दे लाल नो शिव जी दे लाल नो गोरा ओ गोरा जी दे लाल नो शिव जी दे लाल नो गोरा आओ जीरण मना लिए गोरा जी दे लाल नो आओ जीरण मना लिए ओ गोरा जी दे लाल नो शिव जी दे लाल नो आओ जीरण मना लिए गोरा जी दे लाल नो आओ आओ जीरण मना लिए गोरा जी दे लाल नो आओ ओ हाथ बीच लेके गंगा जल गड़बा हाथ बीच लेके हाथ बीच लेके गंगा जल गड़बा रज रज चरण दुलालिए गोरा जी दे लाल दे रज रज चरण दुलाल आओ जीरण मना लिए गोरा जी दे लाल नो आओ हाथ बीच लेके लड्डुओं की थाली हाथ बीच लेके लड्डुओं की थाली रज रज भोग लगा दिए गोरा जी दे लाल नो रज रज भोग लगा आओ जीरण मना लिए गोरा जी दे लाल नो हाथ बीच लेके फूला वाली माला हाथ बीच लेके हाथ बीच लेके फूला वाली माला रज रज हार पहना लिए गोरा जी दे लाल नो रज रज हार पहना लिए आओ जीरण मना लिए गोरा जी दे लाल नो आओ जीरण मना लिए हाथ बीच लेके चंदन कटोरो हाथ बीच लेके रज रज तिलक लगा लिए गोरा जी दे लाल नो जय हो आओ जीरण मना लिए गोरा जी दे लाल नो आओ हाथ बीच लेके तोता वाली थाली हाथ बीच लेके हाथ बीच लेके तोता वाली थाली रज रज आरती उतार लिए गोरा जी दे लाल दी रज रज आरती उतार लिए आओ जीरण मना लिए गोरा जी दे लाल नो आओ
जयकारा श्री गणपति जी महाराज जी का। जयकारा तोड़ने वाले सच्ची सरकार जी का। जी सारे बोलो जी। जयकारा गुफा देवासी जी का। जी सारे बोलो जी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो बाबा दी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो बाबा दी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो बाबा दी तेरी आरती। मन में बसा के उतारो बाबा दी तेरी आरती। उतारो बाबा दी तेरी आरती। उतारो बाबा दी तेरी आरती। उतारो बाबा दी करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। सब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। सब में फंसी नाव मेरी ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो बाबा दी तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम ओ सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। तुझको चिंता है बाबा जी संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति भेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण कान करे शेण बीड़ा तान। वेद
जयकारा बोड़ा वाले बाबा जी का जी। सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। बाबा जी का जी। सारे बोलो जी। आमणदा की बाबल आमणदा की बेला देवे बाबा रे की बेला देवे आमणदा आड़े दाड़े दा तेरे आड़े दाड़े दा आड़े दाड़े की बेला दे आड़े दा की बोल रावण दा की बेला दे आड़े दा बिलड़ी के बैर सोदामा के चावल 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 की रोजी रोजी आमणदा की बेला रे आमणदा बाबा रे
हाथ में करनी हारा पहनाओ बारंबार बाबा जी नंदन आए मोराते हुए के सवार बाबा जी नंदन आए मोराते हाथ में कोली चंदन गोली हाथ में कोली तिलकन लगाओ बारंबार बाबा जी नंदन आए मोराते हुए के सवार बाबा जी नंदन आए मोराते हुए के सवार हाथ में बोलिए जिकारा मोरा वाले महाराज जी का जी सारे बोलो जी जी एक बार फिर बोलो जी जयकारा धोने वाले महाराज जी का बोलिए जयकारा सिंगिया वाले महाराज जी का जी सारे बोलो जी तेरा लख लख शुक्र मनामा जोगिया जी तेरा लख लख शुक्र मनामा तेरा लख लख शुक्र मनामा जोगिया तेरा लख लख शुक्र मनामा जोगी दी तेरा लख लख शुक्र मनामा लख लख शुक्र मनामा लख लख शुक्र मनामा जोगिया तेरा लख लख शुक्र मनामा लख लख शुक्र मनामा जोगिया जी लख लख शुक्र मनामा जय हो तेरे ही गुण गामा जोगिया जी तेरे ही गुण गामा लख लख शुक्र मनामा जोगिया जी लख लख शुक्र मनामा लख लख शुक्र मनामा
लख शुक्र मनावा तेरा लख लख शुक्र मनावा जोगिया दे लख लख शुक्र मनावा नाम तेरा लख लख शुक्र मनामा। जयकारा गुफा के वासी जी का जी, सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। जयकारा सोन सुनहरी सुंदर पहाड़ों वाले बाबा जी का जयकारा सिंगिया वाले नाथ जी का जी, सारे बोलो जी। पौना हारिया जादू तारिया
जयकारा पूर्ण वाले स्वामी जी का जी। सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। मेरी जटा वाले बाबा जी का जी। सारे बोलो जी। सीधा तोड़ा पोड़ा भारी सीधा तोड़ा मेरे मेरे जोगी सीधा तोड़ा पोड़ा भारी सीधा तोड़ा बंडता खुशियाँ खेड़े बंडता मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा सीधा तोड़ा कटरा चौरासी वाले खेड़े कटरा चौरासी वाले मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा सीधा तोड़ा मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा सीधा तोड़ा जी। मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा सीधा तोड़ा रूप गुफा विच बैठा प्यारा भगता रत्नो सीधा लाल रख भला सारे जगता करे सब दे पूरहने रे करे मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा सीधा तोड़ा शीश नु निभा के देख मन जब ताके देख शीश नु निभा के देख मन जब ताके देख पार लौटा है सपना दे बेड़े पार लौटा मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा सीधा तोड़ा मंगने तो पहला ही मोरादा मिल जातियां करके दीदार सब रूहां खिल जातियां सारे भगता जी दे दुखड़े नवेड़े सारे भगता जी दे मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा सीधा तोड़ा बंडता खुशियाँ खेड़े बंडता खुशियाँ खेड़े मेरे जोगी सीधा तोड़ा मेरे बाबा सीधा तोड़ा
चेतन होता है वो धरती पाप और पवित्र होती है। होती तो पहले भी है, लेकिन जहाँ दूना चेतन हो जाता है फिर वहाँ बाबा जी का आगमन होता है। जयकारा सच्चे धोने वाले महाराज जी का, बोल साचे दरबार की जय। मेरा लिख ले गुलाम की चला, जो गया मैं कर जा। बड़े खुश नसीब होते हैं जो बाबा जी के गुलाम होते हैं। कुछ भी अजीब नहीं होगा दुनिया के गुलाम होते हैं। जयकारा बाबा जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी जय श्री बाबा जी की गणपति गणेशाय नमो नमः। ओम श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी आय नमो नमः। बोलिए जय श्री बाबा जी की जय। श्री बाबा जी की जी का राजा भर्तृ जी से मिलन। श्री भर्तृहरि जी उज्जैन के राजा थे। वे हर समय प्रभु जी को स्मरण करके अपना कार्य करते थे। साधु संत फकीरों गरीबों की सेवा करते तथा किसी का दिल नहीं दुखाते थे। उनके राज्य में सभी प्रजनन सुखी एवं संपन्न थे। एक दिन कुछ साधु उनके राजमहल में आए। राजा जी ने उनकी खूब भक्ति की। उनमें से एक साधु जी ने प्रसन्न होकर राजा जी को अमरफल दिया और सुंदर रहोगे इसके बारे में कहा। भर्तृहरि जी फल लेकर अपनी रानी पिंगला जी के पास गए और अमरफल उसे देकर कहा, तुम इसे खा लो, इससे तुम सदा स्वस्थ और सुंदर बनी रहोगी। पिंगला द्वारा अमरफल हाथीवान जी को देना। रानी पिंगला का राजा हाथीवान जी से गुप्त और नैतिक संबंध था। राजा अमरफल रानी को देकर दरबार में चला आया। बाद में रानी ने हाथीवान जी को संदेश भेजा और आने पर वो अमरफल उस हाथीवान जी को दे दिया ताकि उसका सहचर उसे खाकर सदा युवा बना रहे। हाथीवान जी रानी पिंगला जी के साथ साथ एक वैश्य के पास भी जाया करता था। वो सीधा उस खूबसूरत वैश्य के पास पहुंचा और रानी पिंगला द्वारा दिया गया अमरफल उसे दे दिया ताकि वैश्य जो उसकी प्रेमिका भी थी उस फल को खाकर सदा के लिए खूबसूरत और युवा बनी रही। वैश्य द्वारा अमरफल लेकर भर्तृहरि जी के दरबार में वैश्य ने अपने आप को अमरफल खाने के योग्य ना समझा और उस फल को लेकर भर्तृहरि जी के दरबार में लोभवश होकर उन्हें भेंट किया। राजा जी ने अमरफल को सारे को पहचान लिया। पूछने पर वैश्य जी ने अमरफल मिलने की सारी बात सत्य सत्य बता दी। राजा ने उसे इनाम लेने दूसरे दिन आने के लिए कहा। वैश्य खुशी खुशी घर वापिस चली गई। राजा जी ने घर जाकर रानी जी से अमरफल के बारे में पूछा। रानी जी ने कहा, महाराज जी कल एकादशी का व्रत था। कुछ महात्मा आए थे प्रसाद भेंट दूसरे फलों में वो अमरफल भी भूल से मैंने उन्हें दे दिया, परंतु राजा जी को विश्वास न हुआ। अपने सभासदों से विचार विमर्श करके दूसरे दिन वैश्या को बुलाया गया। उसको दरबार में सख्ती से पूछा, बताओ तुम्हें यह अमरफल कैसे प्राप्त हुआ। वैश्य जी ने कहा, महाराज जी सत्य क्या है यह तो हाथीवान जी ही बता सकते हैं। हाथीवान जी को भी दरबार में बुलाया गया। उसे भी कठोरता से ही अमरफल के बारे में पूछा गया। हाथीवान जी ने इस बात को टालने के लिए कई बातें बना दी। मैं एक दिन पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में मुझे अमरफल मिला जो मैंने वैश्य जी को दे दिया।
और अधिक कठोरता जब राजा के द्वारा की गई तो हाथीवान जी ने घबराकर रानी पिंगला जी के साथ अपने अनैतिक संबंध की बात बता दी। इस बात को सुनकर भर्तृहरि जी के मन में बहुत दुख हुआ और उसी रात सभी को सोते हुए छोड़कर स्वयं विरक्त होकर वन में भक्ति करने के लिए निकल पड़े। तो रानी पिंगला जी ने भी धोखा भी दिया था। तो ये कलयुग है, यहाँ तो धोखा कौन नहीं देता है। मन बनाने की बात तो सारी काशी पहुंची। घर से निकलकर राजसी वेश बदलकर साधारण वस्त्र धारण कर लिए घूमते घूमते काशी में पहुंचे। वहाँ जालंधरी नाथ नामक एक साधु रहते थे। भर्तृहरि जी उनके पास पहुंचे। जालंधरी नाथ जी भी बड़े प्रसिद्ध थे। उसने भर्तृहरि जी को देखते ही उसके बीते सारे जीवन का हाल बता दिया और कहा कि अब तुम्हारा जीवन परोपकार के लिए है। भर्तृहरि जी संन्यास ग्रहण करने के लिए जालंधरी नाथ जी के पास ही रहने लगे। उनके शिष्य बनकर कानों में मुद्रें डाल ली। गुरु आज्ञा से संसार यात्रा पर जाना। दिन रात प्रभु जी की भक्ति में लीन रहकर कुछ समय के पश्चात भर्तृहरि जी ने गुरु जी से आज्ञा ली और भ्रमण करने निकल पड़े। धर्म प्रचार करने से पहले सोचा क्यों ना अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद भी ले लूं। भर्तृहरि जी भग में वस्त्र पहन और एक हाथ में खप्पर दूसरे हाथ में चिमटा लेकर अपनी बहन मैना के घर पहुंचे। बहन जी अपने भाई भर्तृहरि जी को इस रूप में देखकर बड़ी हैरान हुई। उन्होंने अपनी बहन जी को रानी जी की बुराई के बारे में बता दिया। बहन जी के बार बार समझाने पर भी भर्तृहरि जी ना माने और अपनी बहन जी का आशीर्वाद देकर भ्रमण करने निकल पड़े। प्रयागराज के कुंभ पर भ्रमण करते करते प्रयागराज का कुंभ पर्व होने पर सभी महात्मा जी वहाँ पहुँचे थे। गोरखनाथ जी भी वहाँ पहुँचे हुए थे। भर्तृहरि जी ने उनकी बहुत प्रसिद्धि सुनी थी। वे उनके आश्रय स्थान पर पहुँचे। वहाँ की महिमा सुनकर खूब भजन सिमरन किया। बाबा जी भी गुफा बनाने के बाद धौलगिरी पर्वत से प्रयागराज कुंभ पर पहुँचे। प्रयागराज में बहुत सी क्राउड थी, भीड़ थी। बाबा जी का सत्संग भजन सुनकर लोग अपना जीवन सफल मान रहे थे। यहाँ सभी प्रभु प्रेमियों ने बाबा जी की बहुत प्रशंसा की कि वे प्रातः समय से ईश्वर जी के भजन में लीन हो जाते हैं। चेहरे पर अनोखा नूर है, धूप में बादल छाया करते हैं, लंगर के लिए रोटियों के ढेर अपने आप ही लग जाते हैं, कोई भी सवाली उनके स्थान से खाली नहीं होता है। भर्तृहरि जी का बाबा जी के पास जाना। भर्तृहरि जी बाबा जी की प्रशंसा सुनकर उनके स्थान पर पहुँचे, जो कि स्वयं के पर्व में भ्रमण कर रहे थे। बाबा जी ने भर्तृहरि जी के आंतरिक भावों को समझते हुए उन्हें समझाया, अभिमानी मैलों को याद रखने वाला भवसागर से कैसे पार हो सकता है। अंतर्यामी बाबा जी की यह बात सुनकर भर्तृहरि जी हैरान हुए तथा उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ तथा उन्हीं की सेवा में रहने लगे। बाबा जी कुंभ पर्व के बाद उनके साथ ही शातलाई भवसागर धूना रमा लिया। शातलाई पहुंचकर बाबा जी अदृश्य हो गए। भर्तृहरि जी उनको अपने पास ना देखकर बहुत व्याकुल हुए और चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते धौलगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां अपना आसन लगा लिया। मन में सोचा कभी न कभी तो उनके दर्शन होंगे। अचानक एक दिन बाबा जी ने मन में विचारा, भर्तृहरि जी मेरे दर्शनों के बिना यहाँ से ना तो जाएंगे और ना ही उनके मन को शांति मिलेगी, अतः इसे दर्शन अवश्य देने चाहिए। बाबा जी ने भर्तृहरि जी जो समाधि में लीन थे उनको पास बुलाया।
और उन्हें अपना दर्शन दिया। भर्तृहरि जी ने आंखें खोली तो साक्षात उन्हें देखकर आत्म विभोर होकर उनके चरणों को प्रणाम किया। भर्तृहरि जी ने अब बाबा जी की गुफा के पास रहने का निश्चय कर लिया और वहीं रहने लगे। यहाँ बाबा जी की गुफा के पास ही भर्तृहरि जी के चिन्ह अभी भी विद्यमान है। यह स्थान वर्तमान गुफा से थोड़ी ऊंचाई पर ही स्थित है। आप जी ने देखा होगा कि गुफा जी के ऊपर एक मंदिर जी दिखते हैं ना, गुंट, बाबा जी का है, भर्तृ जी का। बाबा जी की कृपा से अयोग्य वृद्ध बालक सभी मनुष्य बाबा जी के मंदिर और गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहाँ दर्शन करके सभी अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। इस जीवन यात्रा को सफल करते हुए सभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बाबा जी सभी भक्तों को अंग सहाय होते हैं और सभी का मार्गदर्शन करते हैं, सभी को अपने चरणों की भक्ति देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार जी की हे मेरे गुफा निवासी बाबा जी आपकी, हे ऊंचियां पहाड़ों बीच रहने वाले बाबा जी आपकी, हे लिख लिख चिट्ठियां बाकी बुलाने वाले बाबा जी आपकी, हे महादयालु दीन दयालु कृपालु जगन्नाथ स्वामी बाबा जी आपकी। जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी जय श्री बाबा जी की। बुद्धदाई को सभी ने आनंद लिया। बाबा जी कृपा करें, सबकी झोलियां भरें। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम तस्मै। बोलिए श्री गुरवे नमः। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं तमेव दयानमूलं गुरोरे मूर्ति पूजामूलं गुरोरे पदमहान्तरमूलं गुरोरे भाग्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ दया की दृष्टि सदा ही रखना, कभी न भूलो मैं नाम तेरा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं जानकीनं। ओम शांति 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 भवतु। हरि ओम। अंग बबूतर माए के लिया जोली चिमटा धार, सिद्ध श्री बाबा बालक जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। अंग बबूतर माए के रंगे घेरू रंगे केस, सिद्ध श्री बाबा बालक जी को मेरा कोटि कोटि आदेश, मेरा कोटि कोटि आदेश। बोलिए जय श्री बाबा जी की जी। जय श्री बाबा जी की।